अगला है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। या यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य स्तर पर पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट, है ना। या फिर यदि दो राज्य सहमत हो गए तो आर्टिकल 317 के अंतर्गत ज्वाइंट पीएससी। ज्वाइंट पीएससी मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए हमारे यहां का जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यदि छत्तीसगढ़ चाहता तो मध्य प्रदेश के साथ किसमें रहता, ज्वाइंट पीएससी में, कि हम अलग से पीएससी आयोग का गठन नहीं करना चाहते, हम वही क्या करेंगे, गठन करेंगे, और या उसी के साथ वही एग्जाम कंडक्ट कराए, हम केवल क्या करेंगे, पेपर यहां बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेपर लेंगे, और अपने भी अधिकारी कहां से चुनेंगे, एमपी या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। लेकिन ऐसा हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, अलग से अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीपीएससी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीपीएससी। तो देखो यूपीएससी का कार्य क्या रहता है, लोक सेवा के अधिकारी या पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो अधिकारी हैं उनका क्या करना, चयन करना, और उनके लिए यह क्या कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्या कराती है, साथ ही इनके और कार्य है, जैसे यह क्वालिफिकेशन, किस एग्जाम के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रहेगा, साथ में यह राज्य मतलब जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसे इनकी नियुक्ति के बारे में, इनके पदस्थापना के बारे में, ठीक है, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, साथ में स्थानांतरण या ट्रांसफर के बारे में, क्या देती है, सलाह देती है। क्या देती है, सलाह को, सरकार को सलाह या एडवाइस देती है, ठीक है। और भी अन्य कार्य जो सरकार या राष्ट्रपति डिसाइड करे वो संघ लोक सेवा आयोग करती है, ठीक है। यह भी सरकार से इंडिपेंडेंट होती है। किससे इंडिपेंडेंट होती है, और इसका काम क्या है, एग्जाम कंडक्ट कराना। और लोक सेवाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जिस, एक होती है अखिल भारतीय, और एक क्या होती है, केंद्रीय सेवाएं। कौन सी सेवा है, अखिल भारतीय के अंतर्गत 3 प्रकार की सेवा आती है। कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, 3 प्रकार। एक तो हम देखते हैं आईएएस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, दूसरी देखते हैं हम लोग आईपीएस, और तीसरा देखते हैं आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इनकी पदस्थापना और नियुक्ति कहीं भी की जा सकती है, पूरे देश में कहीं भी इन्हें क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। और इनकी सैलरी, यदि आपके राज्य में आपको नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य में नियुक्त किया जाता है इन्हें, तो राज्य सरकार वहन करती है, राज्य सरकार की संचित निधि से वहन होती है, और इनकी सैलरी जो है पूरे देश में एक समान रहती है, ठीक है। जो उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर है वह क्या रहेगा, एक समान रहेगा। केंद्रीय सेवाएं, इनके वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित 66 प्रकार की सेवाएं हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। क्या आता है, लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आपके 315 से लेकर 323 आर्टिकल तक। भाग 14